जो अधिकार हमारे रेडी पटरी वाले को दिया गया है, जिनकी तहबाजारी है कि अगला कदम जो रेडी पटरी का होगा वो एक जोन बनेगा। एक जोन बनने के बाद उनको पक्की दुकानें मिलेगी, पक्की तहबाजारी मिलेगी। ये लाइसेंस तो इश्यू हो गए हैं, टाउन ब्रांडिंग कमेटी के लाइसेंस तो इश्यू हो गए हैं। अब हमारा अगर हम जीत के आते हैं तो इनको हम तय बाजारी की दुकानें अलॉटमेंट करवाएंगे, ये हमारा वादा है इनसे कि आगे आने वाले समय में हमें लाइसेंस दिया जाए अस्थायी रूप से काम करने के लिए, वो बताया। और इनको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है और अपना सब मिल बांट के चलेंगे, सबको दुकान दिलाएंगे। कुछ मदद भी करते हैं ये लोग जब कोई हमारे तो 40 साल करीब तो हमें होगी पटरी पे। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल अभी लोधी रोड के मिनी मार्केट में है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लोग तह बाजारी जो होता है उन दुकानदारों से मुलाकात कर रहे हैं। क्यों मुलाकात कर रहे हैं? क्योंकि सेंट्रल जोन टाउन वेंडिंग कमेटी का इलेक्शन है जो कि 2 अगस्त को वोटिंग होना है। इसके लिए ये लोग अपना दुकान जाके सभी से अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। क्या क्या मांग है इनकी और जब इन्हें ये पद मिल जाएगा तो दुकानदार को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि जगह जगह सुनते आ रहे हैं कि दुकान को तोड़ दिया जाता है, कभी भी कोई कमेटी वाला आता है दुकान हटवा दिया जाता है। तो क्या क्या उसके लिए ये लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं? अपना परिचय देते हुए आप बताएं। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है, मैं कालका जी मंदिर से बिलोंग करता हूँ। कालका जी मंदिर विक्रेता संगठन कालका मंदिर, और हमारे सेंट्रल जोन लाजपत नगर में चुनाव हो रही है। वो टाउन वेंडिंग कमेटी बनी है, 2014 में लागू हुआ है। और जो अधिकार हमारे रेडी पटरी वाले को दिया गया है, जिनकी तहबाजारी है, 2014 का कानून, 2018 का कानून, उसके बाद हम 2021 में चुनाव लड़े थे, 18 में लड़े थे, 21 में सर्वे भी हुआ है, भाई साहब सर्वे किए हैं, अभी 25 में भी हुआ है। अब उसके बाद चुनाव होने के बाद है, चुनाव इसलिए हो रहा है कि अगला कदम जो रेडी पटरी का होगा वो एक जोन बनेगा। एक जोन बनने के बाद उनको पक्की दुकानें मिलेगी, पक्की तहबाजारी मिलेगी। हाँ, पूरे सेंट्रल जोन में 7,000 मतलब जहाँ पे है वहीं पे या अलग से एक मार्केट बनाया जाएगा? उसके लिए देखिए, हम लोग मेंबर जो 12 मेंबर चुन के जाएंगे ना, हमारे साथ 12 मेंबर के साथ साथ और भी मेंबर होंगे। उसमें RWA के होंगे, NGO के होंगे और दिल्ली सरकार के होंगे। इस तरह के हमारी जो है टोटल मेंबर 21 की बनती है ना। तो हम लोग डिसाइड करेंगे इनको ही देना है। अगर और इसके में ट्रैफिक पुलिस भी होता है, तो कोशिश करेंगे मिलके कि कहाँ उनको दिया हम जाए। कोशिश ये करेंगे कि ये जहाँ बैठे हैं वहीं मिले। अगर वहाँ कोई डिस्टर्बिंग होता है तो हम सरकार के द्वारा उनसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, इनको एक जोन बना के बढ़िया जगह दे दें, मार्केट बना के दिया जाए। आप बताएं, जिस प्रकार से इन्होंने सारा चीज़ बताया है, आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं पहले शुरू से ही लड़ते आ रहे हैं। मुझे याद है कि 1982 से लड़ाई शुरू लड़ रहे हैं। वो सतीश गुप्ता जी हुआ करते थे आश्रम में, चौधान सिंह होते थे, तो पूरी जंग उन्होंने लड़ी है। तो ये सारा काम आप लोग करते आ रहे हैं। अब ये मौका मिला है, किस प्रकार से इनके मुद्दे को आप सरकार के सामने रखें? ये लाइसेंस तो इश्यू हो गए हैं, टाउन ब्रांडिंग कमेटी के लाइसेंस तो इश्यू हो गए हैं। अब तय बाजारी के नंबर है, फिर दुकानें इश्यू कराने का नंबर है। इस बात की ये अंतिम लड़ाई है। ठीक है, आप बताएं। मैं स्वर्गीय सतीश चंद्र गुप्ता जी का छोटा भाई हूँ, जिन्होंने दिल्ली की रेडी पटरी के लिए आवाज़ उठाई और दिल्ली में 60,000 रेडी पटरी का सर्वे मेंबर बनाया उन्होंने, जिसको साहिब सिंह वर्मा जी सपोर्ट करते थे दिल्ली में। हाँ जी, याद है जब मैं फिर उनको दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और बॉम्बे, कलकत्ता का अध्यक्ष बनाया। तो वो काफ़ी संघर्ष करा। फिर सरकार, भारत सरकार भी आई, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई थी, उसमें जगमोहन जी से शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने पॉलिसी बनाई। उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप एक पॉलिसी बनवाइए, जगमोहन जी कमेटी बैठी। आज वो कमेटी हम चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ उनकी देन है ये, और इसी को आगे बढ़ रहे काम हो रहा है। मैं लाजपत नगर जोन से पहले मेंबर था, जीता था, और हमारे साथ ये है भाई भी जीते थे। और हमने सर्वे सबसे ज़्यादा TVC 1 सबसे अच्छी सर्वे की, 8,026 की सर्वे हुई थी। उसमें से अब 7,845 है। सर्वे अच्छी की है हमने।
अब हमारा अगर हम जीत के आते हैं तो इनको हम तय बाजारी की दुकानें अलॉटमेंट करवाएंगे, ये हमारा वादा है इनसे, पक्की दुकान का। बिल्कुल, कुछ आपका रह गया था, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कालकाजी गोविंदपुरी से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। आलम जी, आप लोग घूम रहे हैं, 2 तारीख को वोटिंग है, क्या उम्मीद है? क्योंकि और भी लोग चुनाव लड़ रहे होंगे, आपके टीम के अलावा और भी जगह लोग टीम बना के घूम रहे हैं। मैं सर निजामुद्दीन बाट से बिलोंग करता हूँ और पहले भी मैं जीता हुआ कैंडिडेट हूँ और मैंने अपनी बहुत साफ सुथरी सभी से लोगों को काम किया है, लोगों के बीच में जाके काम किया है, उनके हक की लड़ाइयाँ लड़ी हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं फिर इस बार आऊँ तो इन लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ूँ, इनको जो हक है वो इनको मिलना चाहिए। इनका हक मिलना चाहिए, इसी की लड़ाई है और इसके लिए इन्हें जीतना भी जरूरी है। तो जो जितने भी दुकानदार हैं, अगर इन लोगों को जिताते हैं तो ये फायदा होगा। जी, आप अपना परिचय देते हुए। मैं नेहरू प्लेस से हूँ। जी जी, तो किस प्रकार से इस लड़ाई को आप देख रहे हैं? हम लोग एक दूसरे से मिल करके संघर्ष कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हमें लाइसेंस दिया जाए, अस्थायी रूप से काम करने के लिए वो बताया। यही तो हमने आपको बताया किस प्रकार से ये लोग जगह जगह दुकानदारों से मिल रहे हैं। कल हमने देखा था आश्रम में ये लोग घूम रहे थे, आज लोधी रोड में है और पूरा ये जो सेंट्रल जोन है ये पूरा दरियागंज से लेके और मेरे ख्याल से बदरपुर बॉर्डर तक आता होगा। ये पूरा इलाका है बदरपुर बॉर्डर तक आता होगा। ये इलाका कहाँ तक आता है? हमारा संगम बिहार से लेके आपका दरियागंज तक है। इसमें जैसे संगम बिहार 12 वार्ड है, कालका जी हो गया, लाजपत नगर हो गया, आपका सिद्धार्थ नगर हो गया, दरियागंज हो गया, ITO हो गया, कोटला हो गया, सेवा नगर हो गया, ये सब आते हैं। इस तरीके से है। जी, आप अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम रोहित सागर है। मेरे पिताजी खड़े हुए थे पिछली बार और जीत के भी आए थे और पहले वाली कमेटी के मेंबर भी थे। अब उन्होंने इस बार किसी कारण उनका नाम नहीं आ पाया तो मेरे को खड़ा कर। आप खड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल। तो क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे रेल पटरी वालों को? कुछ नहीं, ये जो भी चलता है, MCD आती है, सामान उठा के ले जाती है, इन अत्याचार होता है सब पे, तो इसलिए इनके लिए हमने सोचा है कि इनको पक्की दुकानें दिलाएं और इनको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और अपना सब मिल बांट के चलेंगे, सबको दुकान दिलाएंगे। दुकानदार भाई हैं जो सड़क किनारे अपना सब्जी का दुकान, अलग अलग दुकान चलाते हैं, इनसे जानते हैं कि ये लोग जो इनसे मुलाकात करने आए हैं क्या कहना चाहेंगे। ये लोग आपकी किस मदद करने के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कह तो रहे हैं कि मतलब कि पक्की दुकानों का प्रॉमिस किया है कि हाँ ये हमारे साथ है, पहले भी हेल्प करी है जैसे लाइसेंस वगैरह बनवाने में, टाउन बनने में। देखो, तो अभी जो वोटिंग होगी उसमें आप लोग वोट डालने जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल डालने जाएंगे, पूरा सपोर्ट है हमारा। बिल्कुल। तो ये इस प्रकार से ये लोग पर्चा बांट रहे हैं और ये जो है अलग अलग नंबर है, बैलेट नंबर, उस पे वोट डालने की बात कह रहे हैं और इन लोगों को सपोर्ट की बात ये लोग कर रहे हैं। कुछ और दुकानदार हैं, उनसे भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ ये ड्राई फ्रूट्स वाले हैं, ड्राई फ्रूट्स का दुकान है। क्या कहना चाहेंगे ये लोग आप लोगों से जो मिल रहे हैं और किस प्रकार से ये लोग मदद करते हैं? बहुत धन्यवाद है इस सब लोग का, बहुत अच्छा लिया उस दिन कमेटी के बंदे से, बहुत अच्छा किया हमारा। तो ये लोग मदद करते हैं आपकी? जी जी करते हैं। तो आने वाले समय में वोट आप लोग देंगे? सर देंगे, हम जरूर देंगे। बिल्कुल। तो ये लोग इनका मदद करते हैं और इसी प्रकार से जो चुनाव लड़ने वाले ये 8 बंदे हैं, देखिए इसमें 8 लोग हैं जो लोग यहाँ पे घूम रहे हैं और दुकान वालों से मिलके उनसे अपना समर्थन मांग रहे हैं। तो कुछ और दुकान वाले हमारे साथ हैं जो देखिए यहाँ टी स्टॉल है, चाय की दुकान है। ये लोग जो घूम रहे हैं आपके पास वोट के लिए कि तहबाजारी का जो वोटिंग होने वाला है, कुछ मदद भी करते हैं ये लोग जब कोई परेशानी होती है? ऐसा बुरा मत मानना, हमारे तो 40 साल करीब तो हमें होगी पटरी पे, सब अपने अपने वादा करके कोई झांकता भी नहीं है। चलिए, तो सुना आपने इन लोगों की भी कुछ परेशानियां हैं, उससे नाराज भी कुछ लोग हैं और कुछ लोग खुश भी हैं। बिल्कुल। तो इन लोगों की लड़ाई वही है कि जो कभी भी कमेटी वाले आते हैं, दुकानें उठा के लेके चले जाते हैं, पटरी से उठा के लेके चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो, कमेटी वाले आएँ तो इन लोगों के मध्यस्थता से ऐसा कार्रवाई हो कि ना दुकान वालों को परेशानी हो, ना सरकार को परेशानी हो और ना ही रेजिडेंस वालों को परेशानी हो। क्योंकि रेजिडेंस वाले का जो आरोप होता है कि लोग सड़क पे दुकान लगा लेते हैं और उसी के कारण पुलिस वाले या कमेटी वाले आ जाते हैं। परंतु कमेटी वाले इसके आड़ में ज़बरदस्ती इन लोगों के अंदर का सामान उठा के ले जाते हैं और फिर परेशानी होती है। तो उन्हीं सारी परेशानियों को दूर करने के लिए ये इलेक्शन हो रहा है और ये लोग
अपनी बातें सरकार तक पहुंचाएंगे। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।